मीरा एक आम लड़की थी जिसकी दुनिया उसकी छोटी सी बस्ती और उसके परिवार की जरूरत तक ही सीमित थी। उसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के रास्ते कांटों से भरे थे। घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी मीरा शहर के सबसे बड़े और आलीशान रॉयल कैफे में एक वेट्रेस का काम करती थी, ताकि अपने बीमार पिता का इलाज और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। वहीं दूसरी ओर था कबीर, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर विक्रम राठौर का इकलौता बेटा। कबीर को दौलत विरासत में मिली थी, लेकिन उसमें घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। वह अक्सर अपनी बिजनेस मीटिंग्स के लिए उसी कैफे में आता था जहां मीरा काम करती थी। एक दिन कैफे में बहुत भीड़ थी। मीरा एक हाथ में पई कॉफी के कप और दूसरे में ट्रे लिए हुए तेजी से एक टेबल की ओर बढ़ रही थी। तभी कुछ अमीर लड़के जो वहां बैठे थे, उन्होंने जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए अपना पैर आगे कर दिया। मीरा का संतुलन बिगड़ा और वह गिरने ही वाली थी कि दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। वो हाथ कबीर के थे। सब कुछ कबीर को बताया, अपनी मजबूरियां, अपने सपने और अपनी मुश्किलें। कबीर बस खामोशी से सुनता रहा। जब मीरा का घर आया तो कबीर ने उससे कहा, मीरा, तुम बहुत बहादुर हो और मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। यह दोस्ती अब एक तरफा नहीं थी। मीरा भी कबीर के बारे में सोचने लगी थी। उसका अच्छा व्यवहार, उसकी परवाह, सब कुछ मीरा के दिल को छू रहा था। एक दिन कबीर ने मीरा को कैफे के बाद रुकने को कहा। वह उसे एक शांत सी झील के किनारे ले गया। वहां उसने अपने दिल की बात कह दी। मीरा, मुझे नहीं पता कि ये कब और कैसे हुआ, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैं जानता हूं कि हमारी दुनिया बहुत अलग है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने हाँ कह दिया। दोनों ने यह नहीं सोचा था कि उनका यह प्यार का सफर कितना मुश्किल होने वाला था। कबीर और मीरा का रिश्ता अब एक खूबसूरत दौर में था, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उनकी खुशियों पर किसी की काली नजर पड़ चुकी है। यह खबर जब कबीर की मां अवंतिका राठौर के कानों तक पहुंची तो यह उनके लिए किसी अपमान से कम नहीं था। उन्हें लगा कि एक मामूली गरीब लड़की ने उनके खानदान की इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की है। अवंतिका ने पहले तो मीरा को घर बुलाकर पैसे का लालच दिया और धमकाया, लेकिन जब मीरा के आत्मसम्मान के आगे उनकी एक न चली तो उन्होंने नफरत का एक नया खेल खेलने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद कबीर ने घर पर एक बड़ी पार्टी रखी। उसने मीरा को भी बुलाया, यह सोचकर कि वह उसे अपने दोस्तों और परिवार से मिलवाएगा। मीरा झिझक रही थी, लेकिन कबीर के प्यार ने उसे हिम्मत दी। उसने अपनी सबसे अच्छी साधारण सी ड्रेस पहनी और पार्टी में पहुंची। जैसे ही मीरा ने उस आलीशान हॉल में कदम रखा, सबकी निगाहें उस पर टिक गई। वह उन अमीर बनावटी चेहरों के बीच एक जुगनू की तरह सादी और अलग लग रही थी। कबीर उसे देखकर मुस्कुराया और उसका हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अवंतिका माइक लेकर स्टेज पर आ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, अवंतिका की आवाज में जहर घुला हुआ था, आज मैं आप सबको एक बहुत खास मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। उसने मीरा की ओर इशारा किया। ये है मिस मीरा। ये हमारे बेटे के नए शौक हैं। आप लोग शायद इन्हें पहचानते होंगे। ये शहर के सबसे महंगे कैफे में कॉफी सर्व करती हैं। देखिए हमारे कबीर का दिल कितना बड़ा है, वह गरीबों की कितनी परवाह करता है। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसके बाद कुछ लोग दबी हुई हंसी हंसने लगे। मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। अवंतिका की सहेलियों ने उस पर तानों के तीर बरसाने शुरू कर दिए। अरे वाह कबीर, चैरिटी घर से ही शुरू कर दी। कितने में मिली ये? आजकल ऐसी लड़कियां बहुत सस्ती होती हैं। मीरा के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह उस भरी महफिल से बाहर की ओर भागी। कबीर गुस्से से लाल भी चुका था। उसने अपनी मां का सामना किया। यह सब क्या था मां? आपने एक मासूम लड़की की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया। क्यों करती है आप ऐसी नफरत उससे? अवंतिका भी चीखी। नफरत? मैं उस लड़की से नफरत नहीं, घिन करती हूं। वो हमारी बराबरी की नहीं है। वो एक दीमक है जो हमारे खानदान को खोखला कर देगी। अगर वो तेरी जिंदगी में रही तो मैं नहीं रहूंगी। उस दिन कबीर ने अपनी मां की आंखों में मीरा के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं
बल्कि नफरत की आग देखी। यह तूफान अब सिर्फ बाहरी नहीं था, यह कबीर और मीरा के रिश्ते के अंदर भी दरारें डालने लगा था। मीरा के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह उस भरी महफिल से बाहर की ओर भागी। कबीर गुस्से से लाल भी चुका था। उसने अपनी माँ का सामना किया। यह सब क्या था माँ? आपने एक मासूम लड़की की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया। क्यों करती है आप ऐसी नफरत उससे? अवंतिका भी चीखी। नफरत? मैं उस लड़की से नफरत नहीं, घिन करती हूँ। वो हमारी बराबरी की नहीं है। वो एक दीमक है जो हमारे खानदान को खोखला कर देगी। अगर वो तेरी जिंदगी में रही तो मैं नहीं रहूंगी। उस दिन कबीर ने अपनी माँ की आंखों में मीरा के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि नफरत की आग देखी। यह तूफान अब सिर्फ बाहरी नहीं था, यह कबीर और मीरा के रिश्ते के अंदर भी दरारें डालने लगा था। उस पार्टी की बेइज्जती के बाद मीरा कई दिनों तक कबीर से नहीं मिली। कबीर रोज उसके घर के चक्कर काटता, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलती। एक तरफ उसका जख्मी आत्मसम्मान था, दूसरी तरफ कबीर के लिए उसका प्यार। अवंतिका ने अपनी नफरत को अंजाम देना शुरू कर दिया था। उसने मीरा को नौकरी से निकलवा दिया। मीरा के पिता, जो दिल के मरीज थे, उनकी हालत बिगड़ने लगी। जिस अस्पताल से उनका इलाज चल रहा था, वहां से भी उन्हें जवाब मिल गया। हर दरवाजा बंद होता जा रहा था। घर का किराया सिर पर था और खाने के लाले पड़ने लगे थे। मीरा पूरी तरह से बेबस महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी और उसके परिवार की यह हालत सिर्फ कबीर से प्यार करने की वजह से हुई है। एक दिन उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा, जिसमें लाखों का खर्च था। मीरा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह अपना स्वाभिमान भूलकर मदद की उम्मीद में कबीर के घर की ओर भागी। लेकिन जब वह गेट पर पहुंची तो उसने कबीर और उसके पिता को बात करते हुए सुना। मिस्टर राठौर चिल्ला रहे थे, अगर आज तू उस लड़की को नहीं छोड़ेगा तो इस घर, इस जायदाद, इस नाम, सब कुछ से तुझे बेदखल कर दूंगा। फिर देखता हूं कि तेरी मोहब्बत तेरा पेट कैसे भरती है। यह सुनकर मीरा वही जम गई। उसे लगा कि वह कबीर को उसकी जिंदगी से अलग कर रही है। उसने फैसला कर लिया कि वह कबीर की जिंदगी से एक बोझ बनकर नहीं रहेगी। वह अपने आंसू पोंछकर वहां से लौट आई। अगले दिन उसने कबीर को मिलने के लिए बुलाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसकी आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। मैं यह रिश्ता खत्म करना चाहती हूं कबीर, उसने बिना किसी भूमिका के कहा। कबीर हैरान रह गया। क्या कह रही हो मीरा? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना आई
उस दिन के बाद कबीर अपने आलीशान घर वापस नहीं गया। उसने अपने माता पिता को सिर्फ एक फोन किया, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन आपके बेटे के रूप में नहीं, मीरा के पति के रूप में। आपकी नफरत जीत गई। आपने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया। कबीर और मीरा ने एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। कबीर ने एक डिलीवरी बॉय का काम किया, पेट्रोल पंप पर रात की शिफ्ट की। जिन हाथों ने करोड़ों की डील साइन की थी, वे अब भारी बक्से उठाते थे। मीरा भी दिन रात सिलाई करती। कई रातें ऐसी गुजरी जब उन्होंने सिर्फ पानी पीकर सोए। कबीर के पुराने दोस्त उसे देखकर हंसते, ताने मारते, देखो प्यार ने शहजादे को फकीर बना दिया।